एक साल के बाद पहली बार कमर्शियल एक्टिविटीज नजर आएंगी। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल प्लॉट्स आए हैं और कीमतें भी मैंने जब सुना है और वो भी किस्तों पर, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और बेरियट होम्स मुतल्लिक आप वक्तन फवक्तन चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही मुख्तलिफ सी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एक तरफ तो बेरिया टाउन में आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत नीचे आ गई हैं, रेट्स कम हैं, लोग बड़ा स्मार्ट सा बायर है, वो खरीदारी कर रहा है देखभाल के कहाँ पे क्या चीज़ लेनी चाहिए। छोटा बायर है वो भी देख रहा है कि और मज़ीद कीमतें नीचे आएंगी। जो सेलर है वो वेट कर रहा है कि नहीं भाई मैंने नहीं अब देने हैं, क्योंकि प्लॉट्स की कीमतें नीचे आ रही हैं, विलास की कीमतें नीचे हैं, अपार्टमेंट है उनकी कीमतें नीचे हैं। लेकिन इसी असना में बहरिया टाउन ने चंद महीने पहले एक नई डील निकाली और मेरा ख्याल है कि 1 साल के बाद पहली बार कमर्शियल एक्टिविटीज नजर आएंगी। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल प्लॉट्स आए हैं। जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, मिडवे कमर्शियल बी है, कमर्शियल ए है जो हेड ऑफिस के पास है। इसी तरह डाउनटाउन के नाम से एक पूरी पैच है, जगह है, वो आया है और वो गेट के बहुत ही करीब है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि डाउनटाउन गेट के बहुत करीब है। इसके इर्द गिर्द ऑलरेडी आबादी है, लोग बस रहे हैं, वहाँ पर अब प्लॉट्स आए हैं कि आपके कमर्शियल, और कीमतें भी मैंने जब सुना है और वो भी किस्तों पर, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि इतनी कम कीमत पे ये क्यों आ रहा है और इसकी वजह क्या है। वो हम अली रजा से जान लेते हैं। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। ये डाउनटाउन ये क्या है? सारे दुबई के नाम उठा उठा के रख लेने हैं बैरिया टाउन कराची में। सर ये बैरिया टाउन दुबई है, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई वाली सहूलियात है और सारी चीजें हैं। ये फिर कभी बहस करेंगे आज हम डाउनटाउन की बात कर लेंगे। वैसे भाई तकरीबन कोई 10 साल बाद तकरीबन सबसे अच्छी जगह, कम तरीन फासले पे एवेन्यू 2 की एक्सटेंशन की गई है और 133 गज का प्लॉट जो कि बैरिया टाउन ने 5-5 करोड़ के लॉन्च किए थे किसी दौर में। हॉस्पिटल कमर्शियल देख लें, कायद और इकबाल बिलवाल की पट्टी वाले कमर्शियल देख लें, वहां पर 1.5 करोड़ 1,55,00,000 का 3 साल की किस्तों पर दिया गया। ये अच्छा। पूरी वीडियो का लुबे-लुबाब है और अब आप देख लें कि 133 गज है, एक तरफ ग्राउंड प्लस 6 बनाने की इजाजत है, अपार्टमेंट बनाएं, ऑफिस बनाएं, जो मर्जी बनाएं, ये सारी चीजें तो हैं। सबसे अहम बात कि मेन गेट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी, यानी बैरिया के अपार्टमेंट, जो कि सब लोग जब भी कोई बैरिया आता है तो लोग ये कहते हैं यार बैरिया के अपार्टमेंट बड़े करीब है, उससे भी पहले ये प्रोजेक्ट अब आ गया बैरिया टाउन में। डाउनटाउन कमर्शियल है और इन हालात में भी लोगों ने जिस तरह इसको खरीदा है और अपने नाम पर जमा करवाया वो बड़ा जबरदस्त है। बड़ी ईद से कुछ दिन पहले से अब तक बड़ा अच्छा रिस्पांस इसका रहा है। क्या है मतलब 133 यार्ड आप जी, करें? जी, 133 यार्ड, तो उसका उन्होंने प्लान क्या बनाया है बैरिया टाउन में? जो इसमें अभी तक प्लॉट की नंबरिंग नहीं दी गई और तकरीबन 200 प्लॉट्स हैं जो कि यहाँ पर आएंगे। 250 प्लॉट हैं पूरी कटिंग में। रकबे के एतबार से ये मिडवे से बड़ा एरिया है, रकबे के एतबार से। अच्छा। यानी आप एक तरफ मिडवे कमर्शियल को डिजाइन देखें, मिडवे पूरा, मिडवे बी की बात हो, अच्छा, उससे बड़ा है। अच्छा। वहां पर आए थे 239 प्लॉट, यहाँ पर आ रहे हैं 266 प्लॉट। 3 साल की किस्तों पे हैं और अभी नंबर्स नहीं दिए गए, नंबर्स बिल्कुल आने वाले हैं, मैप अभी आना है। तारुफी कीमत क्या निकली है? तारुफी कीमत है जी 1,55,00,000, 45 लाख से आप बुकिंग करवाएंगे, 9,16,000 रुपए इसकी किस्त है और खास किस्तों पर डिस्काउंट बैरिया टाउन ने दे दिया है। तो अब ये 1,55,00,000 का नहीं बल्कि और कम में आपको मिलेगा। 1,55,00,000 का तारुफी कीमत में आया है, किस्तों पर डिस्काउंट हो गया है, 3 साल की किस्तें हैं और 45 लाख रुपया एडवांस, बिल्कुल एडवांस है। अच्छा। अब इससे पहले इतनी सस्ती डील बैरिया टाउन में नहीं आई कभी कमर्शियल की। 2014 में जिस जगह पर हम मौजूद अभी बैठे हैं ये 1.5 करोड़ पे आया था। अब कितने का? अब तो ये 2.5, 3, 4 करोड़ का और 8 करोड़ से नीचे आया भाई, 4 करोड़ वाला। लेकिन एक 133 गज का। एक सवाल ये है कि प्लॉट आ गए, अब वो किस्तें जमा होंगी 3 साल, उसके बाद जाके कोई कंस्ट्रक्शन? नहीं 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 नहीं, नहीं।
बैरिया टाउन ने कहा है कि हम 12 महीने के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन की इजाजत देंगे। सड़कें बनी हैं पूरे एरिया? नहीं, इसीलिए तो 12 महीने का टाइम लगाया। अच्छा। छोटा सा पैच है, बहुत बड़ा नहीं है। हम्म। और बैरिया टाउन ने एक तरह ये डिजाइन कर दिया, बल्कि हम मैप भी कोशिश करेंगे आपकी स्क्रीन पर चले, मैप दे दिया गया है। नंबर अलॉट नहीं हुए, लेकिन ये बता दिया गया कि किस प्लानिंग के तहत रोड, स्ट्रीट्स और वो जो बाकी पार्क, मस्जिद की टेरिटरी है वो बता दी गई। ये अच्छा। एक अच्छी चीज है। बाकी कब्जा 12 महीनों में देना ही देना है, ये बैरिया टाउन दावा करता जा रहा है बार बार। बैरिया टाउन के दावों को ज़्यादा सीरियस ना आप लें, लेकिन एक चीज़ मुझे बात बताएं कि ये उसके इर्द गिर्द तो तकरीबन ऑलरेडी सारी बिल्डिंग्स बन गई जी। ना, इसमें बहुत कम कम प्लॉट्स रह गए हैं जो नहीं बने, जो बैक साइड पे आ बिल्कुल जाते, ऐसा। फ्रंट पे तो सारी चीज़ें वो बन गई। तो इसका क्या मुस्तकबिल मतलब वो होगा कि अगर आज को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेता, ठीक है वो कहते हैं यार मैं 3 साल गुजारता हूँ आराम से, 3 साल तक मेरी किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी, 1 करोड़ 55, 50, 45 जो भी डिसाइड होता है वो चीज़ें फाइनल कर लेंगे। आफ्टर 3 इयर्स क्या मुस्तकबिल? यार मुस्तकबिल अच्छा है। कैसे? देखें, डाउनटाउन कमर्शियल एक तो मेन गेट के करीब बहुत है। आप 5 करोड़ का ये प्लॉट खरीदेंगे 3 साल बाद। मैं कोई हवाई में तो बात नहीं कर रहा। बेसिकली कायद विलास और प्रिसन 1 के दरमियान की जो एवेन्यू है, इसे एवेन्यू इधर 1 5 करोड़ तो अभी है नहीं, वहाँ नहीं, तो मैं 3 से 5 साल की बात करूँ, यहाँ 8 करोड़ था अच्छे दौर में, ये जिस जगह मौजूद है, और 6 करोड़ के रेट थे एवेन्यू 1 और एवेन्यू 2 पे। ठीक है, एवेन्यू 2 की ही एक्सटेंशन है डाउनटाउन, यानी एवेन्यू 2 को एक्सटेंड करेंगे तो डाउनटाउन आता है। एवेन्यू 2 वो है कायद विला जिसमें और प्रिसन 1 के दरमियान की बैरिया टाउन का पहला कट, बैरिया टाउन का पहला कट जो आपको लेफ्ट साइड पे लेके जाता है, जिस पर हमने प्रोजेक्ट्स किया था, पीएम रेजिडेंशिया 1 और कायद रेजिडेंशिया, जिस पे काम बड़ा तेजी से जारी है, उस वो लेफ्ट साइड है, वही एक्सटेंशन होगा राइट पे, तो ये आ जाएगा डाउनटाउन कमर्शियल। अब डाउनटाउन कमर्शियल की एग्जैक्ट लोकेशन है टावर 25 और टावर 26 की बिल्कुल बैक साइड, और बहुत बड़ी एवेन्यू है जिससे इसका रास्ता दिया गया है, बोर्ड वगैरह लग चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे यार 1.5-2 महीने हो गए हैं तो अभी बोर्ड क्यों नहीं लगे, या कोई आप कह लो कि तख्ती या बताने का रास्ता, एरिया आइडेंटिफाई नहीं हुआ, वो हो चुका है। बैरिया टाउन ने बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं और अब जो है वो मैप आ गया है, नंबरिंग नहीं आई। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप इस सस्ते कमर्शियल की बुकिंग करवाएंगे, किस्तों पे डिस्काउंट देंगे, वादा एक चीज का करते हैं कि एक अच्छा नंबर आपको दिया जाएगा, एक बेहतर लोकेशन का नंबर दिया जाएगा, और शायद लोगों को अभी मुख्तलिफ अजीब बात लगे कि यार अच्छा नंबर और कम अच्छा नंबर में क्या फ़र्क है। तो वो लोग जो बैरिया टाउन में प्रॉपर्टी का यानी प्रॉपर्टी में सेल परचेज कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बन चुके हैं, या वो न्यू भी हैं, तो एक दफ़ा अगर सर्वे कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, तो उनको पता चलेगा कि अच्छे प्लॉट और कम अच्छे प्लॉट में जब पीक रेट आता है तो फिर फ़र्क 50-50% का हो जाता है, और फिर हर वक्त अच्छे प्लॉट के बायर रहते हैं, कम अच्छे प्लॉट के बायर ज़रा लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त मौका है, आप अपने प्लॉट पर हाई राइज कमर्शियल बना सकेंगे साल बाद। देखें ना। अच्छा, इसमें वैसे अभी कोई प्लान आया कि यहाँ हाई राइज है या हाई राइज इसमें जो जैसे मिडवे में है अर्बन ग्राउंड +6, यहाँ भी इतना ही है, क्योंकि साइज ऑफ प्लॉट सेम है, सिर्फ ग्राउंड +6 ग्राउंड +8 आप बना सकते हैं। अच्छा, और अगर एक प्लॉट है, सिंगल प्लॉट है, लेकिन ये एक तरह से आप नहीं समझते कि उसके बिल्कुल फ्रंट पे हाई राइज इतने बड़े बड़े 25-25 मंजिला बने होंगे, तो ये बिल्कुल पीछे मर जाएगा डाउनटाउन, इसको वो वाली अहमियत नहीं मिलेगी जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर इस वक्त है। मेन जिना एवेन्यू पर इस पर ग्राउंड +20-25 बन गए हैं, तो उसके पीछे चला जाएगा, छोटा सा बच्चा छुप जाएगा। वैसे भाई ये ना बैरिया अपार्टमेंट्स की बैक साइड है, तो ये बैरिया अपार्टमेंट्स की खूबसूरती मान पड़ जाएगी अगर ये हाई राइज चला गया। अच्छा, बैरिया अपार्टमेंट ग्राउंड +6 है, बैरिया अपार्टमेंट्स और इन प्रोजेक्ट्स की पार्किंग 200 फीट का वायर रखा गया। अच्छा, ताकि है ये ग्राउंड +6, लेकिन ये भी इफेक्ट ना करें बैरिया अपार्टमेंट्स को। बैरिया अपार्टमेंट्स की जो बैक साइड रोड है, टावर 25, 26, 20, 19, 18, 17 की जो बैक साइड है, मेरा ये कहने का मतलब है कि एक कमर्शियल एक्टिविटी है जो मेन जिना पे हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है, वो बहुत बड़ी है, वो हाई राइज है, वो हाई राइज है, उसके पीछे एक और कमर्शियल एक्टिविटी आएगी, तो वो कमर्शियल एक्टिविटी में लोगों का इंटरेस्ट क्यों होगा? क्योंकि वहाँ बैरिया अपार्टमेंट जैसे ही अपार्टमेंट डिजाइन हो रहे हैं,
ना तो वो 4-4 बेड बनेंगे, क्योंकि जी 2 प्लॉट हैं, छोटा प्रोजेक्ट है ना। बहरिया अब देखे ना, एक लम्हे के लिए सोचे कि वहाँ हाई राइज मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है, वहाँ पे सिर्फ रिहायशी एक्टिविटी है डाउनटाउन में, सिर्फ रिहायशी के शॉप आएंगी नीचे, ऊपर सिर्फ अपार्टमेंट। जैसे ये लिबर्टी कमर्शियल वाली रोड है, बहरिया हाइट्स वाला मामला है। ओके, सिर्फ रिहायशी एक्टिविटी है। और अगर वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हाई राइज पे आ गई तो जो दरमियान के बहरिया अपार्टमेंट है वो तो मसले का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक अच्छी बहरिया टाउन ने उसमें एक अप्रोच दी है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, 3 चीजें थी, 3 वजूहात थी जिसकी वजह से बहरिया टाउन का डाउनटाउन बिका है इस बुरे हालात में। कम कीमत होना, 3 साल किस्तों पर होना, अपनी लोकेशन अच्छी होना, चौथी कोई बात नहीं। हाँ, एक अब बात आ गई है कि आपको जो 155 वाला कमर्शियल है, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स हमारे थ्रू जमा करवाएंगे, जिसके एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन भी चल रहा है, तो आपको फिर से इन इंस्टॉलमेंट्स पर बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। चलें, शुक्रिया अली आपका। हमने कोशिश की है डाउनटाउन की अहमियत पर बात करने की। अगर ये डाउनटाउन वाकई इतना सस्ता होके और आगे मुस्तकबिल 3 साल का देखते हैं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि वजह यह है कि करीब है गेट के, और दूसरा ये है कि रिहायशी बहरिया हाइट्स जैसी एक रिहायशी बनेंगी तो और अच्छा होगा, क्योंकि आगे की तरफ जो मूव कर रहे हैं लोग कहते हैं यार करीब ले लें, करीब की जगह होनी चाहिए, तो वो करीब की जगह के लिए एक अच्छा आपके पास पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर आपको कम से कम रिहायशी इमारतें नज़र भी आएंगी अगले आने वाले दिनों में। नंबर आ रहे हैं नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता भी कर सकते हैं। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 3 साल के लिए लीजिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।